यह कहानी मेरी नई नई शादी के कुछ महीनों बाद की है, जब मैं एक अकेलेपन से गुजर रही थी और मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। और इस अकेलेपन में आया मेरा भतीजा, जिसकी एक जिद ने मेरे मन में अंधेरा भर दिया। उसने बार बार कहा, चाची, मुझे आपके सफेद घोड़े की सवारी करनी है। और मुझे लगा कि वह कुछ और कह रहा है। क्या थी वो गलतफहमी? क्या था उसका सच? और कैसे मेरे पति ने सब कुछ संभाल लिया? आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वह सच बताने जा रही हूं, जिसे सुनकर आप सचमुच हैरान हो जाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं एक गरीब परिवार से थी, इसलिए जब मेरे माता पिता को एक अच्छा रिश्ता मिला, तो उन्होंने कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी। लड़का अच्छा खासा कमाता था, और सबसे बड़ी बात, कोई दहेज की मांग नहीं थी। लड़के का नाम राजा था। मेरी सास ससुर नहीं थे, बस एक छोटी ननद थी, जिसकी शादी राजा जी ने 1 साल पहले ही कर दी थी। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। हर लड़की की तरह मेरे भी शादी को लेकर कई अरमान थे। मैंने सोचा था कि अब मेरी जिंदगी में ढेर सारा प्यार और खुशियां होंगी। मैं विदा होकर जब अपने ससुराल आई, तो घर में सादगी से मेरा स्वागत हुआ। मेरे पति के कमरे को फूलों से सजाया गया था। मैं लंबे घूंघट में बैठी राजा जी का इंतजार कर रही थी। आधे घंटे बाद राजा जी कमरे में आए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और प्यार से मुझसे बातें की। मुझे शुरू में थोड़ी झिझक हुई, लेकिन जल्द ही मैं उनके साथ फ्रेंडली हो गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने प्यार का इजहार किया। फिर जब उन्होंने लाइट बंद की और मुझ पर प्यार लुटाना शुरू किया, तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह रात बहुत प्यार भरी थी, लेकिन कुछ घंटों बाद उन्होंने जो बताया, वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोले, सुबह मुझे काम के सिलसिले में विदेश जाना होगा। ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है और ये जॉब बहुत जरूरी है। तुम नाराज मत होना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। शादी के दूसरे ही दिन पति का छोड़कर जाना, कोई भी नई दुल्हन कैसे बर्दाश्त कर सकती है। मैं उदास हो गई, लेकिन दिन भर की थकान के कारण जल्दी ही सो गई। सुबह जब मैं उठी तो राजा जी जाने के लिए तैयार थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने अर्जेंट काम का हवाला दिया और चले गए। मैं नई नवेली थी, इसलिए ज्यादा बहस नहीं की और भारी मन से उन्हें विदा कर दिया। अब मैं पूरे घर में अकेली थी। घर बहुत बड़ा था और पीछे के हिस्से में घोड़ों के लिए एक छोटा अस्तबल था, जिसमें 2-3 घोड़े थे। मुझे बचपन से ही जानवरों से बहुत लगाव था। घर का काम निपटाकर मैं अस्तबल में गई। उनमें एक सफेद रंग की घोड़ी थी, बहुत ही सुंदर, जिसकी आंखें नीली थीं। मुझे उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। जैसे मैं अकेली थी, वह घोड़ी भी अस्तबल में थोड़ी उदासी महसूस कर रही थी। मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और उससे बातें करती। जब भी मैं करीब जाती, वह अपनी गर्दन झुका लेती। मुझे लगने लगा कि वह मेरे एहसासों को समझती है। राजा जी ने मुझे फोन पर बताया था कि जल्द ही उनका भतीजा अरमान आगे की पढ़ाई के लिए हमारे घर आकर रहेगा, ताकि मेरा मन लगा रहे। मुझे भी लगा कि कोई होगा तो अकेलापन दूर होगा। एक सुबह मैं फ्रेश होकर निकली ही थी कि दरवाजे की बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने अरमान खड़ा था। मैंने उसे शादी में बस एक बार देखा था, पर पहचान गई। अरमान ने हंसते हुए कहा, चाची, आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। वह 20 साल का था, दिखने में हैंडसम, पर उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। मैंने उसे गेस्ट रूम दे दिया। अरमान बहुत ही मजाकिया और फ्रेंडली लड़का था। वह मेरी तारीफें करता, मेरे हाथों का बना नाश्ता उसे बहुत पसंद आता। एक दिन जब मैं अस्तबल में घोड़ों को चारा दे रही थी, तो अरमान मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। अरमान ने आवाज बदलकर कहा, चाची, यह सफेद घोड़ी बहुत ही सुंदर है, हूबहू आपकी तरह। उसकी नीली आंखें, कोई भी फिदा हो सकता है। फिर बातों ही बातों में उसने अचानक वह बात कह दी, जिसने मेरे होश उड़ा दिए। अरमान ने जिद करते हुए कहा, चाची, मुझे भी अपनी सफेद घोड़ी की सवारी करवाओ। सफेद घोड़ी की सवारी? मुझे लगा वह बच्चा है, शायद उसे समझा नहीं पा रहा। मैंने हंसकर उसकी बात टाल दी। लेकिन यह सिलसिला अब रोज शुरू हो गया। वह बार बार डिनर के वक्त, नाश्ते के वक्त मेरे पास आकर यही जिद करता, चाची, कब करवाओगी घोड़ी की सवारी? मैं उसे बच्चा समझकर टालती रही,
पर मेरे मन में अजीब विचार आने लगे। अरमान में अब बदलाव आ रहे थे। वह अब मेरे पास आकर बैठता, बहुत ज्यादा करीब आता। वह अक्सर फोन पर कुछ गहरी निगाहों से देखता। जब मैं पास आती तो हड़बड़ा जाता और फोन छुपा लेता। सबसे ज्यादा परेशान करती थीं रात को उसके कमरे से आने वाली अजीबोगरीब आवाजें। एक रात आवाजें बहुत तेज थीं। मैं डर के मारे कांप गई। मुझे लगा कि यह लड़का, मुझे गलतफहमी होने लगी थी। मैं अपने पति को याद करती, पर उन्हें कुछ भी बता नहीं पाती थी, क्योंकि अगर उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो रिश्ता खराब हो जाता। मैंने सोचा, राजा जी के आने पर ही उन्हें आंखों देखी सच्चाई दिखाऊंगी। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। मैं सुबह से ही बहुत उदास थी, राजा जी को बहुत याद कर रही थी। तभी मेरे कमरे में अरमान आया। अरमान ने बेचैनी से कहा, चाची, आज ही मुझे सवारी करनी है। आज मैंने फैसला किया कि अब और नहीं टालना। मुझे इस बात का सच जानना ही होगा। मैंने हिम्मत की और कहा, ठीक है, बताओ, फिर मुझे आज क्या करना पड़ेगा? अरमान मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने झट से कहा, पहले लाइट बंद कर दो। लाइट बंद करते ही उसने पूरे जोश के साथ मेरे मन में जो बुरा विचार था वह सच्चाई की ओर दौड़ने लगा। मैंने गुस्से और शर्म से भरी आंखों से उसे देखा, लेकिन उसी पल अचानक मेरे दिमाग में एक चिंगारी जली। मैंने सोचा, क्या मैं उसे गलत समझ रही हूं? मैं तुरंत कमरे से बाहर भागी और बारिश में अस्तबल की ओर गई। वहां का दृश्य देखकर मेरी सांसें थम गईं। अरमान अस्तबल में सफेद घोड़ी के साथ खड़ा था। घोड़ी को प्यार से सहला रहा था। घोड़ी भी बहुत खुश थी, जैसे उससे दोस्ती हो गई हो। मैंने सोचा, जो अरमान मुझसे सफेद घोड़ी की सवारी की जिद करता था, क्या वह इसी घोड़ी की बात कर रहा था? अरमान कुछ देर घोड़ी के साथ वक्त बिताकर घर आया। मैंने उसे कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सीधे सवाल करते हुए कहा, अरमान, तुम रोज मुझसे सफेद घोड़ी की सवारी करने की जिद करते थे। क्या तुम इसी अस्तबल वाली घोड़ी की बात कर रहे थे? अरमान ने हैरानी से कहा, हाँ चाची, उसी की। मुझे घोड़ों का बहुत शौक है, खासकर सफेद घोड़ी का। मैं बचपन में दादी के घर घोड़ी की सवारी करता था, पर एक बार गिर गया तो घर वालों ने मना कर दिया। मैंने डरते हुए कहा, पर तुम रात को अपने कमरे में फोन पर क्या देखते थे और वह अजीब आवाजें? अरमान हंसते हुए बोला, चाची, मैं घोड़े की सवारी करने के तरीके पर वीडियो देखता था। मैं गिर जाने के बाद डर गया था और तरीका भूल गया था। मुझे लगा, अगर मैं सीख कर घोड़ी के पास जाऊंगा तो वह मेरी बात समझेगी। और रात को मैं हेडफोन लगाकर वीडियो देखता था और सवारी की प्रैक्टिस करता था। इसीलिए शायद आपको आवाजें सुनाई दी होंगी। जब मैंने अरमान के मुंह से यह सब सुना तो मेरे होश उड़ चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने एक मासूम और जानवर प्रेमी लड़के को गलत समझा। मेरी छोटी सोच ने हमारे रिश्ते में कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। अगर मैंने उससे एक बार बात कर ली होती तो यह गलतफहमी होती ही नहीं। तभी दरवाजे की बेल बजी। मैं आंसू पोंछकर दरवाजे पर भागी। सामने राजा जी खड़े थे। राजा जी ने प्यार से कहा, तुम बार बार जिद कर रही थी और मुझे पता है कि नई नई शादी में पत्नी को छोड़कर जाना कितना कठिन है। देखो, मैं अपना काम जल्दी खत्म करके वापस आ गया हूँ। अब मैं यहीं से काम करूंगा। मैं खुशी से रोने लगी। राजा जी ने आज रात मुझ पर जमकर प्यार लुटाया। दोस्तों, आज मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। अगर मैंने अरमान की बात अपने पति को बता दी होती तो वे भी मेरी तरह उसे गलत समझते और अरमान की इज्जत पर एक बड़ा दाग लग जाता। यह तो भगवान का शुक्र था कि समय रहते सच मेरे सामने आ गया। एक गलतफहमी इंसान के अच्छे खासे रिश्ते को खत्म करके रख सकती है। मेरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले बातचीत जरूर करें। अगर अरमान ने लाइट बंद करके मुझे वह सवारी का तरीका नहीं बताया होता तो मैं शायद आज भी उसे गलत समझती रहती। हर कहानी के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों जानने चाहिए। अरमान की घोड़ी की सवारी का शौक मेरे मन की गलतफहमी से कहीं ज्यादा सच्चा और प्यारा था। अगर आपको मेरी यह सच्ची कहानी पसंद आई हो और आपको भी इससे कोई सबक मिला हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि कोई भी गलतफहमी के जाल में न फंसे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।